आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये अपने का सर्कल के कोई भी दो डायमीटर है उस दोनों का इक्वेशन दे रखा है, यानी यहाँ से सेंटर आ जाएगा। आगे तरह का अपने के पास कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये अपने पास कोई दो पॉइंट है, इससे अपने पास एक लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है। इंटरसेक्ट एट द सर्कल ओनली वन पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा। अपने के पास क्या कर रहा है कि इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे अपने के इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो अपने के पास लाइन है ना, ये जो लाइन है ये टेंजेंट होगा। देन दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास फोटो बना लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास कोई एक सर्कल, ठीक है। अब अपने के पास जब ये सर्कल है, अब एक छोटा सा सर्कल बन जाए, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। अब सर्कल का कोई सेंटर होगा और कोई अपने पास रेडियस होगा, वो रेडियस अभी देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास दो डायमीटर दे रखा है, तो ये अपने के पास एक डायमीटर ये रहा, ठीक है, और दूसरा डायमीटर हमारे पास ये रहा, कोई इतराज। अब हमें कैसे पता चला कि मतलब सेंटर से पास होगा? बेटा डायमीटर सेंटर से ही पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एक सर्कल ये डायमीटर का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 के बराबर, और दूसरा अपने के पास 3x माइनस 4y इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 7 के बराबर। हाँ यानी इस दोनों को सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करें? तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने के पास किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास मल्टीप्लाइड बाई 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 से। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 15 के बराबर। इसको अपने क्या सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने किस बराबर 6x माइनस टाइम्स 12y और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, सॉरी 4 दूनी 8 होगा, 12 कहाँ से, तो किस बराबर जाएंगे 8y के बराबर, हाँ है ना, और इक्वल टू आ गया अपने पास 14 के बराबर। चलो जैसे अपने के पास सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो गया। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर। 15 में से 14 जाएगा तो अपने किस बराबर 1 के बराबर, यानी वाई इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वाई इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। जैसे ही वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 हो गया, वाई का वैल्यू अपने के पास क्या करो, किसी में चिपका दो, इसमें चिपका देते। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो यहाँ से बताओ तो y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास 3x, सॉरी y का वैल्यू चिपकाएंगे तो ये आ गया प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 7 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 के बराबर, x इक्वल टू भी अपने किस बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो ये सेंटर आ गया, सेंटर किसके बराबर हो गया, तो सेंटर आ गया अपने पास 1 कॉमा माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। अब देखो अपने के पास कोई भी दो पॉइंट है, कोई कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट। एक तो माइनस टाइम्स 20, यहाँ से अपने के पास किस बराबर है माइनस टाइम्स 22/7 कॉमा अपने के पास माइनस टाइम्स 4 के बराबर। एक तो ये पॉइंट रहा, और दूसरा अपने के पास माइनस टाइम्स 1/7 और कॉमा अपने के पास 3 के बराबर। ये दो पॉइंट है। ये जो दो पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ किया गया है ना, ये जो लाइन है ना, इसको अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। जब एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब है, अबे तो इधर हो जा, ठीक है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अपने पास एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो ये अपने के पास एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो है टेंजेंट कहलाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो टेंजेंट और रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने के पास किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए और इस अपने के पास लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास ये पी पॉइंट आ जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। एक तो ये है, दूसरा अपने पास इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दीजिए, लेकिन वो ज्यादा लेंथी है। तो यहाँ से अपने के पास इसका नाम इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमारे पास स्लोप निकालना पड़ेगा। तो y माइनस टाइम्स y1 3 इक्वल टू अपने के पास स्लोप अभी लिख लेंगे x माइनस टाइम्स x1, तो x माइनस टाइम्स 1/7 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास स्लोप लिखिए तो y1 माइनस y2, तो यह आ गया अपने के पास 3 प्लस 4 के बराबर, और होल अपॉन में माइनस टाइम्स 1/7 और प्लस टाइम्स 22/7 के बराबर, 22/7 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। चलो सॉल्व कर लो, तो y माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू ये किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 4 3 7, और ये आ गया अपने किसके बराबर 21 और अपॉन में 7 के बराबर। देख लो ये आ गया 22 में से एक जाएगा तो 21/7, और x माइनस टाइम्स x प्लस टाइम्स 1/7 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 7 या 21 के बराबर, यानी ये छे, तो ये जो है अपने पास 3 आ जाएगा। तो बता दो y माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 7/3, और ये आ गया अपने पास x प्लस 1/7 के बराबर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया 3y माइनस टाइम्स 9
इक्वल टू आ गया 7x और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बताओ तो 7x माइनस टाइम्स 3y, 7x और माइनस टाइम्स 3y और ये किस बराबर जाएंगे, तो ये इसको इधर भेजो, सबको इधर ही भेज ले रहे, तो 7x माइनस 3y और प्लस टाइम्स ये आ गया 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। कौन सी लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, ये वाली जो लाइन है। अब देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी सेंटर से अगर अपने पास एक ही जगह अपने पास कट कर रहा है तो ये 90 डिग्री को, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका स्लोप किसके बराबर था बता तू, इसका जो स्लोप आया था, इसका स्लोप हमारे पास 7/3 आ गया था। क्या आ गया था अपने पास, 7/3 के बराबर। तो बताओ तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो पता कर सकते हो क्या, इस लाइन का स्लोप अपने पास 3/7 लेकिन निगेटिव टाइम्स। तो अब अगर गौर से देखो तो ये जो अपने पास लाइन है, इस लाइन का अपने के पास और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो पी है, ठीक है, हाँ या ना। तो इसको अगर हम सी मान लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ सीपी निकाल सकते हैं क्या, बताओ तो इक्वेशन ऑफ सीपी, इक्वेशन ऑफ सीपी किसके बराबर हो जाएंगे, तो सीपी का इक्वेशन y माइनस टाइम्स 1 तो y प्लस 1 और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो स्लोप माइनस 3/7 के बराबर और x माइनस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कर लो तो ये आ गया 7y और प्लस टाइम्स 7 के बराबर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। क्रॉस इसको सबको इधर भेज दो तो 3x और प्लस टाइम्स ये आ गया 7y के बराबर, हाँ है ना, 3x प्लस टाइम्स 7y और यहाँ से अपने के पास सबको इधर भेज दे तो इसके बराबर ये आ गया प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। कौन सा, इक्वेशन ऑफ सीपी। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो और इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लो, ठीक है। और देखो अपने पास पी पॉइंट है, इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आएगा। जब इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही आएगा तो चलो अपने पास इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते अपने पास 7 से और ऐड कर देते इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते किससे, 3 से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। चलो दोनों को अपने के पास मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इसको 7 से मल्टीप्लाई तो 49x और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 21 y के बराबर, देख लो 21y और प्लस टाइम 70 प्लस टाइम 70 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो किस तरह हो जाएंगे, तो 9x प्लस टाइम्स 9x और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 21y और यहाँ से किस तरह हो जाएंगे 21y और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पर प्लस है, जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे, बताओ तो ऐड करेंगे तो कुछ तो गया, ये गया, तो यहाँ से आ गया 9 9 18 आ गया 58x और प्लस टाइम 6 आ जाएंगे 2 और 7 1 8 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 82 और अपॉन में 58 के बराबर लेकिन माइनस टाइम्स। चलो इसको अपने का सॉल्व कर सकते हैं क्या, 8 2 10, तो यहाँ से अपने के पास 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, 2 से लगा दो, तो यह आ गया अपने का 4 41 दूनी, ये आ गया अपने के पास 4 और 2, ये अपने के पास 2 से लग जाएगा तो किस तरह आ जाएंगे 2 दूनी 4 और 9 29 के बराबर, ठीक है। तो ये x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताओ, यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने के पास, x इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 41 और अपॉन में 29 के बराबर। कोई एतराज, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे x आ गया इसके बराबर, x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू बताओ, तो y का वैल्यू अपने के पास किसी एक इक्वेशन में चिपका दो ना, ये अपने के पास इसमें चिपका देते हैं। तो जैसे अपने के पास इक्वेशन नंबर 2 में चिपकाओ तो 3x प्लस 7y 3x प्लस 7y और प्लस टाइम्स अपने के किस बराबर है, तो 4 इक्वल टू 0 के बराबर, 4 इक्वल टू 0 के बराबर। चलो x का वैल्यू चिपकाओ तो 3 इंटू माइनस टाइम्स 41 और अपॉन में 29 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 7y और प्लस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 7y और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 और ये 9 2 ये तो 29 तो प्राइम नंबर है कटेगा ही नहीं, तो ये आ गया अपने के पास 4 थिया 12 और होल अपॉन में 29 और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया 7y और माइनस टाइम्स अपने के पास, यानी तो इसको सबको इधर भेज देते हैं तो 1 2 3 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 36 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 और 3 11 और होल अपॉन में आ गया 29 के बराबर। देख लो 9 चौका 36 और 4 दूनी 8 3 11 तो 7y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 16, तो ये आ गया अपने के पास 10 13 में से 7 6 13 7 और अपॉन में 29 लेकिन प्लस में, ठीक है। तो ये 7 7 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में 29 के बराबर। कोई इतराज, तो y इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 29 के बराबर। जैसे 1 अपॉन 29 है, फाइनल आंसर अपने पास यही अल्फा होगा, यही हमारे पास अल्फा होगा और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर किसके बराबर पूछ रखा है, 17 बीटा माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। 17 फुल एन फाइनल आंसर किस बराबर देंगे, 17 बीटा और माइनस टाइम्स अल्फा के बराबर। 17 बीटा की जगह अपने पास 1 अपॉन 29 के बराबर माइनस टाइम्स अल्फा, माइनस माइनस प्लस, तो किस तरह 41 अपॉन 29 के बराबर।
चलो यहाँ से सॉल्व बोलो तो ये आ गया 29, 17 और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया 41 के बराबर। तो 7 1 8 के बराबर और 4 1 5 के बराबर और होल अपन में 29, 9 दूनी 18, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर, 2 के बराबर, यानी 2 इज द आवर करेक्ट आंसर। अब देखो अपने पास 2 कौन से ऑप्शन में है, तो 2 हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो आंसर किस बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। तो देखिए सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रटी रटाई प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगर इस प्रोसेस से अगर दूसरे तरफ भी भटके तो मोए मोए हो जाएगा आपका। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा लल्लू सा सवाल था, बस अपने एक प्रोसेस फॉलो करना आना चाहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।